तो गुड इवनिंग सभी को। और आज का जो वीडियो है ये राम मंदिर के ऊपर होने वाला है। तो 22 तारीख को जो है इनॉग्रेशन होने वाला है राम मंदिर का, आप सभी को पता होगा। आप में से बहुत से लोग जाने भी वाले होंगे कि राम मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जाननी ही चाहिए कि राम मंदिर के बारे में कि क्या है, कैसा है। थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, वो देखेंगे। फिर उसके जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं राम मंदिर से रिलेटेड, वो अपन देखेंगे, जो हर नागरिक को एक सिटीजन होने के तौर पर आपको पता होने ही चाहिए। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। तो सुना तो सबने ही होगा मेरे ख्याल से, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ना सुना हो कि राम मंदिर बनने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर। तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है कौन सी है, देखो, लार्सन एंड ट्यूब्रो। अब ये जो L&T कंपनी है, इसका नाम आपने सुना ही होगा। जो इंडिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जैसे मेट्रोज हो गई, आपके जो गुजरात में मूर्ति बनी है वल्लभ भाई पटेल जी की, वो भी इसी ने बनाई है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो कंपनी है ये फ्री में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रही है। लार्सन एंड ट्यूब्रो यहाँ पर एक भी पैसा नहीं ले रही है राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में, है ना। तो ये याद रखिएगा कि कौन सी कंपनी है, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ठीक है। अयोध्या राम मंदिर करंट स्टेटस, तो फेज 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और फेज जो 2 है वो अभी चल रहा है, ठीक। फिर इसका जो इनॉग्रेशन डेट है वो कौन सी है, तो आप सभी को जैसा कि पता है 22 जैन 2024। फिर जनरल सेक्रेटरी जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के हैं कौन है, चंपत राय, नाम याद रखिएगा। चंपत राय जो है आपके कौन है, यहाँ के सेक्रेटरी है, ठीक है। तो देखिए ये बेसिक चीजें हैं और बीइंग इंडियन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। और बीइंग स्टूडेंट तो आपको और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम जो करंट अफेयर्स है उसके भी क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम देखेंगे, देखिए ये जो टेंपल है तो कहां है, सभी को पता है, अयोध्या में है। कौन बना रहा है, तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो कौन है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ठीक है, नाम याद रखना। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुआ था, 2019 में स्टार्ट हुआ था। आर्किटेक्ट आपके हैं सोमपुरा फैमिली, सोमपुरा फैमिली जो है इसके चीफ आर्किटेक्ट है। टोटल एरिया जो है वो कितना है, 70 एकड़, 70 एकड़ में ये मंदिर बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, ज्यादा डेप्थ में हम हिस्ट्री जो है ज्यादा डेप्थ में नहीं देखेंगे, बट एक बेसिक चीज देख लेते हैं कि कहां से इन सब की शुरुआत हुई है ना। वो एकदम एशियन में हम नहीं जाएंगे और डेप्थ में नहीं जाएंगे, एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। तो देखिए 1528 में जो फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर जो था, तो बाबर ने ये मस्जिद बनवाई है। अब देखिए इसमें सही और गलत पे मत जाना कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है और उसी में ये सारी चीजें बोली गई हैं, ठीक है। राम जी का मंदिर वहां पर पहले से था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। 1528 में जब बाबर का अटैक हुआ तो बाबर ने मंदिर को तोड़कर वहां पर एक मस्जिद बनाई, ठीक है। फिर द साइट इज फॉर्मर लोकेशन ऑफ द बाबरी मस्जिद, यहीं पर बाबरी मस्जिद बन गई, ठीक है। फिर क्या हुआ कि दिसंबर 1992 में 6 दिसंबर के दिन इसी बाबरी मस्जिद को अगेन डिमोलिश कर दिया गया, ठीक है। अगेन अपन इस चीज को फेवर नहीं करते हैं, बट जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है वो है, ठीक है। तो 6 दिसंबर 1992 को इस मस्जिद को फिर से डिमोलिश कर दिया गया। उसके बाद ये जो मैटर था वो पेंडिंग था, आपको भी पता है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत टाइम से पेंडिंग था, ठीक है। फिर वो पेंडिंग ही रहा और अभी रिसेंटली जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की एक बेंच बैठेगी, ठीक है। द 5 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यूनियनली प्रोनाउंस्ड इट्स वर्डिक्ट ऑन 9 नवंबर 2019। तो 9 नवंबर 2019, अगेन इंपॉर्टेंट डेट, 9 नवंबर 2019 को क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन सुनाया, ठीक है। और इसके जो चीफ जस्टिस थे, फिर से नाम इंपॉर्टेंट, कौन थे, जस्टिस रंजन गोगोई, शायद तक आपने नाम सुना होगा, है ना, नहीं सुना हो तो याद कर लेना। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जो थे यहाँ पर चीफ जस्टिस थे उस टाइम पे, इन्हीं की अध्यक्षता में एक 5 जजेस की बेंच वहां पर बैठी थी, ठीक है। तो जो लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है वो बताएंगे कि 5 मेंबर जजेस की जो बेंच है वो किन केसेस में बैठती है, कंपलसरी रहती है कि एटलीस्ट 5 मेंबर्स होना चाहिए, ठीक है। फिर रूल्ड इन द फेवर ऑफ राम जन्मभूमि, तो सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के फेवर में डिसीजन दिया, जहां पर 5 एकड़ जो जमीन थी वो मस्जिद बनाने के लिए भी दी गई और बाकी फिर राम जन्मभूमि के जो फेवर में ये डिसीजन आया। फिर जो एक कमीशन बैठाया गया था, जैसे डिमोलिशन हुआ था 1992 में, जो डिमोलिशन हुआ था उसके बाद एक कमीशन या आयोग बैठाया गया था इंक्वायरी के लिए कि क्या है मैटर और क्या हुआ है। तो उस कमीशन का नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौन था, देखो, लिबरहन कमीशन, ठीक है। ये जो है अभी ये बुजुर्ग हो चुके हैं, है ना, तो ये है लिबरहन कमीशन आपका बैठाया गया था वहां पर, ठीक है। उस टाइम पे कुछ ऐसे दिखते थे, ठीक है, देख लीजिए। तो 16 दिसंबर 1992 को इनको बैठाया गया। 10 दिन के बाद जो है इन्होंने 10 दिन के बाद इस कमीशन को लाया गया था। इन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी, ठीक है, पूरा नाम क्या था, तो जस्टिस मनमोहन सिंह लिबरहन, इनकी प्रेसिडेंटशिप में, अध्यक्षता में ये जो कमीशन है वो आया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी होगी और उसमें बताया गया था कि कैसा क्या हुआ है और किसकी गलती है, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई थी, राइट, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, सही गलत अगेन मत देखना, आपको ये देखना है कि कमीशन कौन सा था, कब आया था, ठीक है। क्वेश्चन इनसे भी आ सकते हैं। अब आती है फाइनल आपकी इनॉग्रेशन डेट,
ये सारी कहानी जो आपको बताई है वो जब हो चुकी है उसके बाद फाइनली एक डेट डिसाइड की जाती है कि 22 जनवरी 2024 को फाइनली इस मंदिर का जो इनॉग्रेशन है, जो उद्घाटन है, वो किया जाएगा, जो कि अभी किया भी जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा हो रहा है? तो देखिए नरेंद्र मोदी जो आपके प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन हुआ, जिन्होंने कहा भी है कि कृपया करके आप घर से ही टीवी पर देखें, वहां ना जाएं, क्योंकि देखिए बहुत क्राउड वहां पर रहने वाला है। ठीक है, तो सेफ रहना तो थोड़ा घर से ही देख लीजिए, वहीं से आप कर लीजिए जो भी है पूजा वगैरह। ठीक है, तो 22 जनवरी 2024 इंपॉर्टेंट डेट, यहां पर जो है राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था आप सभी को, जो लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था ही। अगेन जो नहीं कर रहे हैं, है ना, जो जस्ट एक करंट अफेयर से अपडेटेड रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।